डॉक्टर समित शर्मा की सराहनीय पहल। जलदाय विभाग के मुख्यालय जल भवन का सफाई अभियान यहां पर किया गया। आज अवकाश के दिन सफाई अभियान के लिए पहुंचे समित शर्मा स्वयं फावड़े पर हाथ उठाकर सफाई कार्य में जुटे हुए। समित शर्मा को श्रमदान करता देख अधिकारी कर्मचारियों में भी उत्साह देखा गया। आज अवकाश के दिन भी जलदाय विभाग के सभी दफ्तर यहां पर खुले रहे और सफाई अभियान यहां पर जारी रखा गया। डॉक्टर समित शर्मा की ये सराहनीय पहल है। जिस तरह से सरकारी दफ्तरों के हालात हो जाते हैं, जलदाय विभाग के मुख्यालय जल भवन पर यह सफाई अभियान आज चलाया गया। छुट्टी के दिन, आज अवकाश के दिन सफाई अभियान के लिए समित शर्मा पहुंचे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बेहद अहम है और कह सकते सराहनीय पहल भी है जिस तरह से ये सोचा गया और इस पर अमल भी किया जा रहा है। सफाई अभियान जलदाय विभाग के मुख्यालय। देखिए श्वेता, डॉक्टर समित शर्मा है अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं जी। जिस भी विभाग में उनको जिम्मा मिलता है तो वहाँ पे वो नवाचार करते हैं। जल भवन की अगर हम बात करें तो बरसों से यहाँ धूल जमी थी, बरसों से यहाँ फाइलें हैं वो लाल बस्तों में बंद थी, फर्नीचर कबाड़ हो चुका था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। पिछले दिनों जब समित शर्मा ने जल भवन में मीटिंग ली थी तो उन्होंने देखा था कि ये जलदाय विभाग का जो मुख्यालय है उसकी स्थिति क्या है। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वे स्वयं श्रमदान करेंगे और इस मुख्यालय की तो कम से कम उसकी छवि सुधारेंगे, साफ सफाई करेंगे और यहाँ का जो माहौल उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। खुद समित शर्मा चूंकि डॉक्टर भी है, डॉक्टर रहे हैं और ऐसे में उनको पता है कि ये जो गंदगी है इसका स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर होता है। खासकर जो दमा की बीमारी होती है वो इसी गंदगी के कारण से होती है। तो इसी कारण उन्होंने एक गाइडलाइन भी तय की है अगले 4 दिन के लिए कि रविवार को शनिवार 2 दिन अवकाश है, उस दिन भी तमाम जो दफ्तर है वो खुले रहेंगे। और वहां पर जो पहला काम है वो ये है कि जहाँ पे अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, काम करते हैं, वो जगह बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो, गंदगी ना हो। दूसरा, जो फाइलें जो अमूमन जो सरकारी जो विभाग है उनकी एक छवि रहती है कि वहाँ लाल बस्ते दिखाई देंगे, उनमें जो पुरानी फाइलें पड़ी रहेंगी, वो उस छवि को मिटाना चाहते हैं। क्योंकि अब जो है वो ऑनलाइन काम सारा हो चुका है फाइल का भी। तो ऐसे में वर्षों से जो पुरानी फाइलें पड़ी हैं, जो सिर्फ जगह रोके हैं, बंद कमरों में पड़ी है, उनका निस्तारण हो। साथ में जो फर्नीचर कबाड़ हो चुका है उनका निस्तारण हो, क्योंकि उनके कारण भी गंदगी होती है। और कोई भी जल भवन या जलदाय विभाग के अन्य जो दफ्तर है, चाहे वो गांधीनगर में हो या प्रदेश के अन्य जिलों में हो, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि काफी गंदगी रहती है। तो ऐसे में ये एक बीड़ा उन्होंने उठाया है, एक नवाचार उन्होंने किया है। खुद सुबह 9:30 बजे से समित शर्मा है वो सफाई अभियान में जुटे हैं। उनके साथ तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पे जुटे हैं। जो जलदाय विभाग के संयुक्त सचिव है वो भी यहाँ पे हैं, जो चीफ इंजीनियर है, एक्सियन है, एसी है, एएन है और अन्य कर्मचारी जो कि जल भवन में तैनात है वो भी लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए, जब विभाग का मुखिया जब इस तरह की पहल करता है तो तमाम अन्य जो अधिकारी कर्मचारी है वो भी जुट जाते हैं, उनमें भी एक उत्साह रहता है। क्योंकि विभाग के मुखिया जो समित शर्मा, उन्होंने साफ कहा है कि जहां आप काम करते हैं सबसे पहले वो जगह ठीक होनी चाहिए और जगह जब ठीक होती है तो वहां का एक माहौल अलग दिखता है, खुशनुमा माहौल होता है। और खुशनुमा माहौल में अगर काम करते हैं तो फिर परिणाम कुछ अलग होते हैं। हालांकि जलदाय विभाग में 2 तरह की सफाई की जरूरत है। एक, जो विभाग में जो गंदगी जमी है, जो टूटा फूटा फर्नीचर है, जो फाइल है वो, और दूसरा जो विभाग की छवि है जहां भ्रष्टाचार के तमाम मामले थे। तो मुझे लगता है कि पहला चरण उन्होंने सफाई का है वो अपने दफ्तरों से किया है, और दूसरा चरण जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसके लिए भी संभवतः एक अभियान चलाएंगे कि उसकी भी सफाई यहाँ से हो। तो ऐसे में आज जो समित शर्मा और उनकी जो तमाम जो उनके अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी है, वो जल भवन में जुटे हैं। सुबह 9:30 बजे से ये सफाई अभियान चल रहा है और न केवल जल भवन में बल्कि जलदाय विभाग के अन्य जो दफ्तर है उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो रविवार को भी खुले रहेंगे, आज भी खुले रहेंगे और जो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको सुधारे। देखिए, काम तो बात की बात है कि जो सरकारी काम है वो उस पर काम करना है, उसमें किस तरह से नवाचार करना है वो अगले चरण में होगा। पहले समित शर्मा चाहते हैं कि कम से कम वहाँ आगंतुक आए,
कोई भी उपभोक्ता आए, कोई भी व्यक्ति आए, खुद कर्मचारी अधिकारी बैठे तो वो जगह साफ हो, स्वच्छ हो। और इसी कारण से अभियान चला है। हम देख पा रहे हैं कि कई जो पाइप के टुकड़े लंबे समय से इधर उधर पड़े थे, जो एक अलग ही यहाँ पे नजारा हमें देखने को मिलता था जब भी जल भवन हम आते हैं। आज भी हम जब मौजूद है तो अब भी हम देख पा रहे हैं कि पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में कितना अंतर। बिल्कुल नरेश, तो कम से कम जलदाय दिनों में। विभाग ये गर्व से कह सकेगा कि हमारे यहाँ विभाग में फाइलें धूल खाती हुई नहीं पड़ी हैं, क्योंकि यही सफाई है जो यहाँ पर जारी है। नरेश, ये श्रमदान जो आज किया जा रहा है, सफाई अभियान जो चलाया गया, ये आज कब तक चलेगा? क्या ये कल भी जारी रहेगा और क्या अगले सप्ताह भी शनिवार रविवार को ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी? देखिए, फिलहाल जो है अगले 4 दिन के लिए अलग अलग काम निर्धारित किए गए हैं जी। शनिवार के लिए, रविवार के लिए, सोमवार और मंगलवार। उनके लिए के जो पूरा सर्कुलर है वो समीर शर्मा की तरफ से जारी हो चुका है। कल ही उन्होंने जारी कर दिया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से किस दिन को क्या काम करना। आज का दिन जो है वो सफाई अभियान का है। उसके बाद फाइलों के निस्तारण का रहेगा कि जो फाइल है वो, चूंकि अब ई फाइलिंग का जमाना है, तमाम काम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऐसे में ये जो फाइल है इनका अब निस्तारण होना चाहिए। उसके बाद उपभोक्ताओं की समस्या किस तरह से दूर की जा सकती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म हो, उस पर काम होगा। लेकिन फिलहाल जो 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन जो है वो सरकारी अवकाश है। ऐसे में अवकाश के दिन से सफाई अभियान चलता है तो ज्यादा सफल रहता है, क्योंकि उस दिन उपभोक्ताओं का या आमजन का दफ्तर में आना जाना नहीं रहता और तमाम जो कर्मचारी है उनको भी कोई और काम नहीं होता अवकाश के दिन। तो ऐसे में ये 2 दिन जो है वो पूरे सफाई अभियान के लिए रखे हैं। और चूंकि जल भवन की जो हम बात करें, जहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये मुख्यालय है जलदाय विभाग का। तमाम जो चीफ इंजीनियर है यहाँ बैठते हैं, यहीं से ही तमाम फैसले होते हैं पूरे प्रदेश में पेयजल को लेके। इसके अलावा भी जयपुर में जलदाय विभाग के और भी दफ्तर है, गांधीनगर में दफ्तर है और जगह भी यहाँ पे दफ्तर है, प्रदेश के जो जिला मुख्यालय वहाँ पे दफ्तर है। तो सब जगह ये अभियान चलाने के लिए कहा है। तो वहाँ की तस्वीरें भी जो प्रदेश भर से आज दिन भर की जो है वो सामने आएगी। लेकिन क्योंकि जल भवन मुख्यालय होता है, कहते हैं कि जब मुख्यालय से कोई संदेश जाता है तो उसका असर सब जगह नजर आता है। तो इसी कारण से जब खुद ही जो विभाग के जो मुखिया है, जिनको हाल ही जो मुख्यमंत्री ने जिम्मा दिया है, जलदाय विभाग का जो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहा है, जलदाय विभाग जो अपनी कार्यशैली के लिए बदनाम रहा है, उसकी छवि सुधारने के लिए जिम्मा दिया है और यहाँ के जो तमाम प्रोजेक्ट उनको समय पर पूरा करने का जिम्मा दिया है। तो 2 तरह से काम होंगे, एक तो विभाग की छवि भी सुधरेगी और साथ में यहाँ पे जो काम है उसमें गति लाई जाएगी। प्रोजेक्ट है उनको तय समय पर किस तरह से पूरा किया जाए, इसको लेकर भी काम होगा। लेकिन देखिए, बड़ी चीज ये है कि काम तब हो पाता है जिस दफ्तर में काम करते हैं, अगर वो दफ्तर ही सही नहीं है, वहीं गंदगी के ढेर लगे हैं, तो फिर माहौल वहाँ काम करने लायक नहीं होता। तो पहला काम है कि कम से कम जहाँ अफसर बैठते हैं, कर्मचारी बैठते हैं, लोग आते हैं, उसको साफ सुथरा रखा जाए। बिल्कुल, और इसीलिए ये कोशिश यहाँ पर की गई है। नरेश, कब तक ये अभियान आज चलेगा? क्या कोई वक्त निर्धारित है या कोई एक एजेंडा और एक निर्धारित प्लेस लेकर चल रहे हैं कि भाई इतनी तो सफाई आज हमें करनी ही है? पूरे जल भवन की सफाई करनी है। अगर ये काम जल्दी हो जाता है तो जल्दी अभियान पूरा हो जाएगा और ये अगर आज शाम तक पूरा नहीं होता है तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। और कहीं ऐसा लगता है कि इसमें और समय की जरूरत है तो इस बात की पूरी संभावना है कि अगले शनिवार और रविवार के लिए भी यहाँ पे इसी तरह का एक अभियान जो चलेगा, क्योंकि जो जल भवन है उसका परिसर बहुत बड़ा है और इस पूरे परिसर की सफाई एक दिन में पूरी तरह से तो होना संभावित नहीं है। क्योंकि कई जो, अगर हम प्रथम जो मंजिल की बात करें तो यहाँ फाइलों के ढेर पड़े हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मकड़ी के जाले जगह जगह लगे हुए नजर आते थे हमें। तो उनको साफ सफाई करना और फाइलों का निस्तारण करना, क्योंकि जो फाइल्स है उनको देखना भी होगा कि कौन सी फाइल काम की है, कौन सी फाइल है अब काम की नहीं है और सिर्फ ये कह सकते हैं अब रद्दी हो चुकी है, इनको अब यहाँ से हटाया जा सकता है। ये तमाम चीजें देखनी होगी। उसके बाद रंग रोगन का काम भी होगा। सिर्फ साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रंग रोगन का काम भी होगा। लेकिन रंग रोगन के लिए देखिए बजट की जरूरत होती है और उसके लिए एक पूरा टेंडर प्रक्रिया होती है, क्योंकि बड़ा काम होता है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन साफ सफाई तो जब कर्मचारी खुद जुट रहे हैं, खुद जब सफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई टेंडर या बजट की जरूरत नहीं है। खुद जलदाय विभाग के जो संसाधन है उन संसाधनों से ही ये तमाम काम किए जा रहे हैं। तो यही कारण है कि पहला काम ऐसा चुना गया है जिसमें बजट की जरूरत ना हो,
जिसमें खुद के जो संसाधन है विभाग के उनसे ही काम कर लिया जाए। दूसरा काम होगा रंग रोगन का, जिसमें चूंकि बड़ी बिल्डिंग होती है और कमरे खूब होते हैं, तो ऐसे में वहाँ रंग रोगन में ज्यादा कह सकते हैं कि वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए सरकारी महकमा है तो टेंडर प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो क्रमबद्ध तरीके से ये काम होंगे और उन कामों के लिए किस तरह से गाइडलाइन जो है वो खुद अमित शर्मा बना रहे हैं। कल भी उन्होंने गाइडलाइन बना के तमाम अधिकारियों को भेजी है कि किस दिन उनको क्या काम करना है। तो आज शाम तक तो मुझे लगता है कि खासकर जल भवन में तो अभियान चलेगा ही। जी। कल भी यहाँ पे अभियान चलेगा, लेकिन कल झाड़ू की जगह या जो हम परात फावड़ी की बात करें उनकी जगह कोई और काम जो है व्यवस्थित होने के हिसाब से कोई काम दिया जाएगा। नरेश, बिल्कुल। और जिस तरह से सराहनीय पहल यहाँ पर समित शर्मा ने की है, उम्मीद करते हैं कि इससे दूसरे विभाग और दूसरे अधिकारी कर्मचारियों में उत्साह आए और वो भी अपने विभाग को इसी तरह से और ज्यादा दुरुस्त साफ सुथरा बनाए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा इन कार्यालयों में आए, फिर सरकारी कार्यालय ना लगे। बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए